हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये इस मूवी का सेकंड पार्ट है और अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले देख लीजिएगा ताकि स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आ जाए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। ये कार में जब वो जा रहे होते हैं तो वो पूछती है कि क्या बात है, तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। तो वो कुछ नहीं बोलता है। फिर थोड़ी देर के बाद वो कहता है कि शादी करने के लिए लेके जा रहा हूँ। तो वो एकदम से कार को रुकवा देती है। तो वो उसको बोलता है कि अगर तुम नहीं करना चाहती तो हम अभी वापस जा सकते हैं। लेकिन वो बोलती है नहीं नहीं, मुझे शादी करनी है तुमसे। और ये कहकर वो लोग दोनों वहाँ से चले जाते हैं। आगे वो लोग रजिस्ट्रार के ऑफिस में पहुँचते हैं तो वो पूरा खाली पड़ा हुआ होता है। रजिस्ट्रार उसको बोलती है कि क्या तुम दोनों आज ही शादी करना चाहते हो। तो वो बोलता है हाँ, आज ही शादी करनी है। वो कहती है तुमने तारीख देख ली थी क्या, आज क्या है। तो वो बोलता है क्यों, कुछ प्रॉब्लम है क्या, हमें तो आज ही शादी करनी है। तो वो अपना कैलेंडर दिखाते हुए बोलती है कि देखो आज 1 अप्रैल है, आज के दिन कोई भी शादी करना चाहता नहीं है। तो वो बोलता है नहीं, मुझे आज ही शादी करनी है। और जाओ भी बोलती है हम कोई और दिन देख लें क्या। तो बोलता है नहीं तो नहीं। तो फिर क्या, इनकी शादी हो जाती है। अब ये लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं तो यीचेन जो होता है कार की चाबी, घर की चाबी और अपना क्रेडिट कार्ड दे देता है और उसका पासवर्ड वगैरह भी बता देता है। वो कहती है ये सब क्यों। तो वो बोलता है जाओ और अपने मन के हिसाब से घर को सजा लो, तुम्हें जैसा करना है वैसे करो, जो चीज़ खरीदनी है खरीद लेना। तो वो कहती है ये कार्ड मत दो, मेरे पास भी तो पैसे हैं। तो वो कहता है नहीं, अब तुम मेरी बीवी हो और मैं अपनी बीवी को सब कुछ देना चाहता हूँ। वो कहता है कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, जब तक तुम चाहो जैसे अपने कमरे को एडजस्ट कर लेना और कोई सामान बदलना चाहती हो तो वो भी कर लेना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हमें जाओ दिखाई जाती है जो अपना सामान लेकर यीचिन के घर पे आ जाती है। तभी वहाँ पर एक लड़की उससे मिलने के लिए आती है, वो बधाई देने के लिए आई हुई होती है। वो जाओ को देखकर बोलती है कि ओह तो ये बात है, मैं भी सोचूं यीचिन कभी लेने नहीं आता था लेकिन तुम्हारी वजह से वो वहाँ आया करता था। वो उसे बधाई देकर वहाँ से जाने लगती है लेकिन फिर वो वापस आकर बोलती है कि वो जो लड़का है ना उससे ज़रा सावधान रहना। और वो क्योंकि यीचिन का बहुत ख्याल रखता है, पता नहीं वो दोनों एक दूसरे के साथ में ऑफिस में सबको ऐसे ही लगता है कहीं इन दोनों का चक्कर तो नहीं चल रहा, थोड़ा ध्यान रखना। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है विलियम यीचिन के बारे में सब जानकारी दे रहा होता है जाओ को, उसके खाने पीने से लेकर दवाइयों वगैरह तक की सारों की जानकारी देता है। तो जाओ पूछती है कि तुम उसका इतना ख्याल रखते हो, आखिर बात क्या है। तो वो बोलता है कि उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मेरे पापा का जब कारोबार ख़राब हो गया था और उनके दोस्तों, उनके सारे पार्टनर्स ने उनको धोखा दे दिया था तो हमारे हालात बहुत बिगड़ गए थे। तब उन्होंने मेरे पापा की हेल्प की और उनको इंसाफ दिलाने में मदद की। तब से ही मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ और मैं उनकी तरह ही बनना चाहता था, इसीलिए मैंने लॉ कॉलेज भी ज्वाइन किया और अब मैं उनके साथ ही काम करता हूँ ताकि एक दिन मैं उनकी तरह एक बहुत बड़ा लॉयर बन सकूँ। वो मेरे बड़े भाई की तरह हैं। ये सुनने के बाद जाओ बहुत खुश हो जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जाओ जो होती है वो कपड़े वगैरह समेट रही होती है। तभी वो यीचिन की शर्ट पहन लेती है और उसकी तरह एक्टिंग करने लग जाती है, जैसा कि उसने उसके पास आकर हर मुलाकात में जो जो डायलॉग मारे होते हैं वो वैसे ही मारने लग जाती है, जैसे कि मैं नशे में नहीं हूँ, मैं पागल हूँ। और ये भी बोलती है अगर तुमने मुझे वो फ़ोटोग्राफ नहीं दी तो मैं तुम्हें कोर्ट में लेके जाऊँगा और फिर ये लो मेरे घर की चाबी, मेरा क्रेडिट कार्ड वगैरह सब कुछ देकर उस स्टाइल से कहता है ना तुम्हें, मैं अपनी बीवी को सब कुछ देना चाहता हूँ। इस तरह वो एक्टिंग वगैरह कर रही होती है। रात को जाओ के पास यीचिन का फ़ोन आता है। वो पूछती है कि क्या तुम्हारा काम ख़त्म हो गया। तो वो बोलता है हाँ काम तो ख़त्म हो गया है लेकिन मैं कल आऊँगा। ये बोलकर फ़ोन कट हो जाता है लेकिन यीचिन को लगता है कि मुझे तो शायद आज ही चले जाना चाहिए, काम तो वैसे भी ख़त्म हो चुका है। वो अपने सारे दोस्तों से अलविदा लेकर वहाँ से निकलता है। अब रात का अंधेरा दिखाया जाता है जहाँ पर जाओ सो रही होती है लेकिन उसे कुछ आवाज़ें आती है। तो वो एक हाथ में एक डंडा लिए हुए वहाँ पर नीचे आ जाती है और वो जैसे ही मारने वाली होती है वो मारना शुरू कर देती है अचानक से। तो यीचिन बोलता है अरे मैं हूँ मैं। तो वो देखती है तो बोलती है हाँ तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो कल सुबह आने वाले थे ना। तो वो बोलता है कि नहीं मेरा काम ख़त्म हो गया था तो मैंने सोचा अब रुक कर भी क्या करूँ, इसलिए मैं आ गया।
तो बोलती है कि फिर तुम कर क्या रहे थे यहाँ, इतनी आवाज़ें करते हैं क्या कोई? तो वो बोलता है कि मुझे भूख लग रही थी तो मैं इसलिए अपने लिए नूडल बना रहा था। फिर वो उसे गोद में ले जाता है और बिस्तर पे डाल देता है। फिर बोलता है कि मेरे नूडल ठंडे हो रहे हैं। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। साओ सोच में पड़ जाती है। नीचे जाकर वो नूडल्स देखता है तो वो ठंडे हो चुके होते हैं, ना वो खा पाता है और बस ऐसे ही उनकी रात ख़त्म हो जाती है। सुबह होती है और जाओ जो होती है वो ब्यूटी पार्लर जाती है। वहाँ पर उसकी 2 सहेलियाँ होती हैं। वो उन लोगों को बोलती है कि अगर आपका हस्बैंड आपको बेड पर लेकर आए और फिर भी आपको वहीं छोड़कर चला जाए तो इसका मतलब क्या होता है? तो वो लोग बोलती है, क्या ये तुम्हारे साथ हुआ था? तुम अपने बारे में बता रही हो ना? तो कहती हाँ, मुझे कुछ आइडिया दो ना। तो वो लोग बोलती हैं कि आजकल नेट पे तो कई चीज़ें मिलती हैं, तुम्हारे लिए हम मंगा देंगे। तुम बस अच्छे से तैयार होकर, रेडी होकर और अच्छी तरह से करना, समझ गई? हमें ज़रूर बताना। ये बोलती हैं वो दोनों और सीन यहीं पे कट हो जाता है कि वो सामान मंगा लेती है और उसको देखकर बहुत खुश हो रही होती है। घंटी बजती है और जो जाओ होती है वो पूरे स्वैग के साथ निकल के आती है। लेकिन जैसे ही वो अपने सामने देखती है तो बेचारी शर्म के मारे वहीं से भाग जाती है। असल में हुआ ये होता है कि जो यिचिन होता है वो अपने साथ अपने दोस्तों को भी ले आया होता है और वो लोग सब इस तरह जाओ को देखते हैं तो वो उनकी आंखें बंद करने लग जाता है और सारे लोग वहीं पे गिर जाते हैं। सच में गाइस ये बहुत ही ज़्यादा फ़नी सीन था। इसके बाद जाओ अपने कमरे में होती है और रज़ाई ओढ़ कर घुसी हुई होती है अंदर और वो निकल ही नहीं रही होती है। यिचिन बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था कि मैं अपने दोस्तों को लेकर आ रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, इतने सालों से मैं अकेला रहता हूँ तो मैं भूल ही गया था कि तुम भी यहाँ हो, इस वजह से मुझे माफ़ कर दो। और ये कहकर वो उसे कहता है नीचे चलने के लिए। वो कहती मुझे बहुत शर्म आ रही है, वो लोग क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। तो वो बोलते हैं कुछ नहीं सोचेंगे, तुम चलो मैं सब संभाल लूँगा। ये कहकर वो उसको लेकर नीचे आ जाता है। अब सारे दोस्त मिलकर यिचिन को बहुत छेड़ते हैं और इस तरह इन लोगों की रात बहुत मज़े में गुजरती है और सारे लोग बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं। सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में यिचिन जो होता है एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ होता है और उसके सामने जाओ होती है। वो उसे शादी की रिंग देता है और सामने बिल्डिंग जो होती है वहाँ पर यू आर माई सनशाइन करके लाइटिंग होने लगती है। वो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन ये सब कुछ जो होता है वो यिचिन का सपना होता है। यिचिन के पास वेटर आके पूछता है क्या मैं वो रिंग ले आऊँ? तो वो बोलता है नहीं, मैं इशारा करूँगा तब तुम वो लेकर आ जाना। अब आगे हमें जाओ को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आ रही होती है। तभी रास्ते में उसे एक औरत मिलती है। वो उसे रोक लेती है और उसे गले लगा लेती है। यिचिन जो होता है वो वहाँ पर आता है और कहता है आप लोग बाद में बात कर लेना, चलो जाओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। लेकिन वो औरत बोलती है कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या? तो जाओ बोलती है कि नहीं, ये मेरे हस्बैंड हैं। जाओ यिचिन को अपनी आंटी पाई से मिलवाती है और बोलती है कि ये मेरी ये सुनने के बाद यिचिन का चेहरे की रौनक चली जाती है और वो उससे कहता है कि मुझे कुछ काम याद आ गया, तुम बातें करो, मैं जा रहा हूँ। और वो बाहर चला जाता है और बाहर आकर उसके सामने पूरा फ्लैशबैक एकदम से घूम जाता है। फिर वो अपनी घड़ी देखता है और घड़ी देखने के बाद में सामने लाइटिंग शुरू हो जाती है। सामने बिल्डिंग में यू आर माई सनशाइन करके लिख के आ रहा होता है। जाओ ये सब देख लेती है और भागी भागी बाहर आती है। बाहर आने के बाद वो यिचिन को गले लगा लेती है और बोलती है मुझे पता चल गया, तुम मुझे ये सरप्राइज़ देना चाहते थे ना? तो वो बोलता है कैसा सरप्राइज़, मुझे नहीं पता। वो बोलती है कि मुझे पता है, वो देखो यू आर माई सनशाइन, मैंने उस तस्वीर के पीछे भी देखा था, यही लिखा था। तो वो फिर भी नहीं मानता और कहता है नहीं, मुझे कुछ काम याद आ रहा है, मैं जा रहा हूँ। तो वो गुस्से में बोलता है। तो जाओ बोलती है कि तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? वो उससे बोलता है अंदर जाओ, वो तुम्हारी फैमिली आई है ना, तो तुम मिलोगी नहीं क्या? जाओ मिलो, उनसे बातें करो। वो कहती है कई सालों से मैं उनके बिल्कुल टच में नहीं हूँ और ना ही मैंने उनसे मुलाकात की, ये तो अचानक ही वो मुझे मिल गई। यिचिन बहुत नाराज़ नज़र आ रहा होता है। जाओ समझ ही नहीं पा रही होती कि आखिर ये नाराज़ है तो क्यों है। वो उसकी बात नहीं सुनता और उसको वहीं पे छोड़ के ये बोल के कि मुझे काम है, मैं जा रहा हूँ और तुम अपने घर चली जाना, ये बोल कर वह वहाँ से चला जाता है। तो फ्रेंड्स आपको क्या लगता है, यिचिन मान जाएगा? तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही बस। अगले पार्ट में हमें पता चलेगा कि यिचिन मानता है या नहीं मानता है, जाओ से किस तरह मनाएगी, ये सब देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो नेक्स्ट पार्ट देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।